कभी सोचा है कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो भारत के दो सबसे बड़े सपनों को, मतलब एक डिजिटल भविष्य और एक ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन, इन दोनों को एक साथ पूरा करने में लगी हो? चलिए आज हम पेस डिजिटेक की इसी दिलचस्प कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पेस डिजिटेक की। ये वो कंपनी है जो सिर्फ एक नहीं बल्कि देश के दो सबसे जरूरी मिशन के बिल्कुल सेंटर में खड़ी है। एक तरफ भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और दूसरी तरफ देश को क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाना। और यही कॉम्बिनेशन इसे बहुत खास बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेस डिजिटेक के इसी डबल मिशन की। देखते हैं कि कैसे ये कंपनी डिजिटल इंडिया और रिन्यूएबल एनर्जी मिशन जैसे बड़े नेशनल इनिशिएटिव्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि कैसे एक छोटी सी कंपनी जो टेलीकॉम के पार्ट्स बनाती थी, आज इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस बन गए। ये एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक बदलाव की कहानी है। चलिए अब जरा इसके सफर पर नजर डालते हैं कि कैसे ये पार्ट्स बनाने से पावर हाउस तक पहुंची। देखिए, कहानी शुरू होती है साल 2007 में, जब ये कंपनी सिर्फ टेलीकॉम के छोटे-मोटे इक्विपमेंट बनाती थी। फिर 2025 से पहले इन्होंने टेलीकॉम में एंड टू एंड सॉल्यूशंस देना शुरू कर दिया। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2025 में, जब बिदादी में इनका बैटरी स्टोरेज प्लांट खुला। और बस उसके बाद तो कंपनी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि रिन्यूएबल एनर्जी और टेलीकॉम दोनों ही सेक्टर्स में बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर लिए। तो ये कंपनी करती क्या-क्या है? मोटे तौर पर इनके 3 मेन पिलर्स हैं जिन पर इनका पूरा बिजनेस टिका है: टेलीकॉम, एनर्जी और आईसीटी। सबसे पहला और सबसे पुराना, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो इनकी नींव है। टावर लगाने से लेकर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तक ये वो काम करते हैं जो भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा पिलर है एनर्जी सॉल्यूशंस, और ये इनका फ्यूचर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सोलर सिस्टम्स हों या बैटरी स्टोरेज, ये वो सेक्टर है जो तेजी से बढ़ रहा है और ये कंपनी उसमें अपनी जगह मजबूत कर रही है। और तीसरा है आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें ये स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जो भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक अहम हिस्सा हैं। अब आते हैं उस चीज़ पर जो शायद बेस डिजिटेक के फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है बैटरीज पर इनका बड़ा दांव, जिसे हम बेस यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी कहते हैं। तो ये बीईएसएस आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ी रिचार्जेबल बैटरी जैसा है। ये सोलर एनर्जी को स्टोर कर लेता है और फिर जब सूरज नहीं होता तब ग्रिड को पावर सप्लाई करता है। सिंपल। और यहाँ एक बहुत बड़ी अपडेट है। पेस डिजिटेक अपनी बैटरी बनाने की कैपेसिटी को सीधा डबल कर रहा है, 5 गीगावाट घंटे से बढ़ाकर सीधे 10 गीगावाट घंटे। ये दिखाता है कि कंपनी इस सेक्टर को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बताता है कि इनकी ये स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है। जो एनर्जी सेक्टर है उसका ऑर्डर देखिए, करीब 5,869 करोड़ रुपए। ये इनके ट्रेडिशनल टेलीकॉम बिजनेस से कहीं ज्यादा हैं। मतलब कंपनी का फोकस अब क्लियरली बदल रहा है। चलिए अब जरा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं और कंपनी की अपनी कहानी क्या है। स्क्रीनर के डेटा को देखें तो तस्वीर काफी पॉजिटिव लगती है। आरओसी देखिए 41.3%, मतलब अपने लगाए पैसे पर शानदार रिटर्न। और पिछले 3 साल का आरओई भी 31.5% का है, जो कि बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात, कंपनी ने अपना कर्ज भी कम किया है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यहां एक चिंता की बात है इनके डेटर्स, मतलब कंपनी को बाजार से अपना पैसा वापस लेने में औसतन 276 दिन लग रहे हैं। ये काफी ज्यादा है और इससे कंपनी के कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है। तो ये एक बैलेंस्ड पिक्चर है। तो ये तो थी डेटा की बात। अब देखते हैं कंपनी अपनी ग्रोथ स्टोरी कैसे बताती है। इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में 45% की जबरदस्त ग्रोथ है। रेवेन्यू 3,671 मिलियन से बढ़कर 5,334 मिलियन हो गया। और बात सिर्फ कमाई की नहीं है, प्रॉफिट भी देखिए, वो भी 24% बढ़ा है। और 12.72% का पैट मार्जिन ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ बड़ी ही नहीं हो रही, बल्कि प्रॉफिटेबल तरीके से बड़ी हो रही है। तो अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता कैसा है। इनका भविष्य टिका है एक बहुत बड़ी ऑर्डर बुक पर। और ये नंबर देखिए, 9,135 करोड़ रुपए।
ये इनकी टोटल ऑर्डर बुक है। जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये रकम कंपनी की पूरी मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले वक्त के लिए काम की कोई कमी नहीं है, विजिबिलिटी एकदम क्लियर है। और कंपनी ने फ्यूचर के लिए अपने टारगेट्स भी बिल्कुल साफ रखे हैं। FY26 में 2700 करोड़ तक का रेवेन्यू और FY27 तक 3200 करोड़ का रेवेन्यू, वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन के साथ। और मैनेजमेंट की ये बात उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। कैपेसिटी बढ़ाना अगले दशक की ग्रोथ की तैयारी है और ये देश के रिन्यूएबल एनर्जी के सपनों के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन करता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है, और दूसरी तरफ इसे हकीकत में बदलने का चैलेंज। क्या पेस डिजिटेक्स सच में अपने विजन को पूरा करके भारत के फ्यूचर को पावर दे पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।